गुई, अगर तुमसे ये नहीं होता तो मुझे करने दो। ये मुझे ही करना होगा। भाई गुई, आखिर तुम्हें ये क्या हो गया है? सब कुछ तुम्हारे सामने ही है यिंगनान। वो तितली मेरे हवाले कर दो। भाई गुई, कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर एक रात में तुम इतना कैसे बदल सकते हो? भाई गुई, क्या तुम भूल गए कल रात को हम दोनों जंगल में? बंद रखो यिंगनान। अगर वो तितली मुझे दी तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। भाई गुई, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, अब भी समय वापस चलो। मैं जानती हूँ जरूर कुछ गलतफहमी हुई है, मैं मानती हूँ, तुम मुझे कभी चोट नहीं पहुँचाओगे। यिंगनान, मैं फिर से कहता हूँ, वो तितली मेरे हवाले कर दो। नहीं, उस तितली की मालिक मैं हूँ। मैंने उसकी रक्षा की कसम खाई है। मैं वो तुम्हें नहीं दूंगी। गुई, अगर वो तितली नहीं मिली तो हम दोनों मारे जाएंगे। भाई गुई, भाई भाई गुई, नहीं। चलो चलते हैं। यिंगनान, 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 ये क्या हो गया? यिंगनान भैया, डरो मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं तुम्हें शशान ले चलता हूँ। भैया, घर ले चलो, मुझे घर ले चलो। हाँ, चलो घर चलते हैं। आओ हम घर चलते हैं।
मुझे माफ करना यंगनान, मेरा इंतजार करना। मैं वापस आऊंगा और तुम्हें सारी सच्चाई बताऊंगा। मेरे पीछे आओ। मास्टर, सारी गलती मेरी है। अगर सजा देनी है तो मुझे दीजिए। यंगनान किसमें? गोई, गोई, मैं भी एक जमाने में जवान था और मैं दो दिलों के बीच के प्यार का मतलब समझता हूँ। मगर अभी शांगशु का भविष्य खतरे में है और तुम्हें अभी बहुत सी चुनौतियों का सामना करना है और प्यार तुम्हें कमजोर कर देगा। बेहतर होगा कि तुम अपनी जिम्मेदारियों को समझ लो। सभी गुरुओं की नजर में तुम सबसे होनहार शिष्य हो और शांगशु का भविष्य अब तुम्हारे हाथों में है। तुम्हें याद है मैंने उस दिन तुम्हें वो महान पेड़ दिखाया था, वो आसमानी पेड़। आज मैं तुमसे विनती करता हूँ, शांगशु को छोड़कर चले जाओ। मास्टर, आप ये क्या कर रहे हैं? खड़े हो जाइए। गोई, अगर तुम मुझे वचन नहीं देते तो मैं ऐसे ही बैठे रहूंगा। मास्टर, मेरा कोई परिवार नहीं था। आप ही मुझे यहाँ शांगशु में लाए थे। मैंने हमेशा शांगशु को अपना घर समझा है और आपको एक पिता। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा और शांगशु के लिए लड़ूंगा। हाँ, तुम सच में एक ईमानदार शिष्य हो। तुमने अभी अभी जो कहा उससे मेरे दिल को तसल्ली मिल गई। गोई, ध्यान से सुनो। शाह का महल एक रहस्यमय जगह पर है। अगर उस पर हमला करना है तो होशियारी दिखानी होगी। हम अकेले शांगशु की शक्ति से शाह के पूरे साम्राज्य को मिटा सकते हैं। फिर देखते हैं कि कौन ऐसा कहने की हिम्मत करता है कि शूशान संप्रदाय शांगशु संप्रदाय से ज्यादा बेहतर है। और हाँ, तुम्हें ही पता चला था ना कि ची लिंगयून शाह की एक जासूस है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम एक नाटक करो। उन्हें ऐसे जताओ कि तुम मुझसे नफरत करते हो और मौका मिलते ही शाह के साथ चले जाओ और फिर हम अंदर और बाहर दोनों तरफ से हमला करके उसका खात्मा कर देंगे। नहीं मानोगे? नहीं मानोगे? भाई गोई, तुम ठीक तो हो ना? बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है। यंगनान, मुझे माफ करना। मेरा मकसद अभी खत्म नहीं हुआ है। यंगनान, मैं जल्दी तुमसे मिलूंगा। भरोसा करो। हम पहुंच गए। बताओ, तुम पहले से जानते थे ना कि वो पत्थर शूशान में नहीं है, फिर भी तुमने हम सबको मौत के मुंह में ढकेल दिया। मैं तुम्हें मारने से नहीं डरती हूँ। योशी, एक बात पूछूं? अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ तो मेरी बात मानकर तुमने तियानमेन चोटी से वापसी क्यों कर ली?
मास्टर शाह, वो इसलिए कि तुम्हें मुझ पर भरोसा है। तुम जानती हो कि हम दोनों की जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, इसलिए तुम मुझे नहीं मारोगी। जानते हो, आज मैंने मेरे बेटे को लगभग मार ही दिया था। 5 दिनों में तुम्हारा बेटा यहाँ तुम्हारे साथ खड़ा होगा, और इस बात का मैं तुमसे वादा करता हूँ। ये सब क्या चल रहा है? इसे ये चोट कैसे आई? माँ, यिंगनान का ख्याल रखना। कहाँ जा रहे हो? ये पता लगाने कि ये सब आखिर चल क्या रहा है। हाँ, यिंगची। महोदय, अब ये कैसा है? खुशकिस्मती से जहर ज्यादा नहीं फैला, जान का खतरा नहीं है, लेकिन जहर आंखों में गया है। मुझे डर है कि कहीं इसकी आंखों की रोशनी न चली जाए। कृपया इसकी मदद कीजिए, और बदले में मैं आप जो चाहोगे वो करूंगा। मैंने इसे बचपन से बहुत दुख दिए हैं। इतनी कम उम्र में हम इसे अंधा नहीं होने दे सकते। क्योंकि ये घाव शाह की अंगूठी से हुआ था। इसमें लुओ शियान का सबसे घातक जहर है, और अब सिर्फ जहर के गुरु ही हमारी मदद कर सकते हैं। मैं बूटियों की मदद से सिर्फ जहर को फैलने से रोक सकता हूं, पर अगर 5 दिनों में जहर शरीर से बाहर नहीं निकला तो मुझे डर है कि ये जिंदगी में फिर कभी देख नहीं पाएगा। जादुई पत्थर के गायब होने की खबर चारों तरफ फैल गई है। 3 साल पहले मुझे एक सपना आया था, उसमें सब कुछ बेरंग हो गया था। जादुई पत्थर ने सब नष्ट कर दिया था। वो बस एक चेतावनी थी, लेकिन आगे जो होने वाला है उसे रोक पाना हम दोनों के लिए भी मुमकिन नहीं है। मास्टर! यिंगची, यिंगची, तुम ऐसे अंदर नहीं जा सकते। तूफान! जी मास्टर। मास्टर, तुम अकेले कैसे आ गए? यिंगनान? भाई गुई ने उसे जख्मी कर दिया और तितली लेकर चला गया। मास्टर, आपको मुझे बताना होगा, वो जादुई पत्थर कहां पर है? सुशांत के मुखिया होकर भी ऐसे झूठ कैसे बोल सकते हो? युइंगची, मैं जानता हूं तुम्हारे लोगों को उस पत्थर की चिंता है, लेकिन भूलो मत कि अब तुम सुशांत के एक शिष्य भी हो। यिंगची, ऐसा मैंने जानबूझकर नहीं किया है, पर यह मेरी ही गलती है। तुम्हें याद है ना 3 साल पहले क्या हुआ था? बिल्कुल याद है। 5 तत्वों वाली तितलियां गायब हो गईं और वो पत्थर बदल गया। हमारे लोग मारे गए, जख्मी हो गए। तुम नहीं जानते, पर उस दिन सिर्फ वो तितलियां ही गायब नहीं हुई थी। अरे नहीं, वो पत्थर, लेकिन कैसे? जादुई पत्थर गायब हो गया है, यह खबर सबको बता दो। सारी सेनाओं को एक साथ आने के लिए कहो और साथ मिलकर ढूंढो, और वो मिल जाने पर उसे फिर एक बार कैद कर लो। पर वो जुदाई पत्थर बहुत शक्तिशाली है, उसका ऐसे गायब हो जाना कोई साधारण बात नहीं है। उसे ढूंढ पाना इतना आसान नहीं होगा, और उसे कैद कर पाना तो उससे भी मुश्किल होगा। अगर हम उसे कैद नहीं कर पाए तो उसे नष्ट तो कर ही सकते हैं ना? बिल्कुल नहीं। उसे सुशांत में रखने की एक वजह है, उसकी शक्ति से शैतानी आत्माएं दूर रहती हैं, और अगर वो डर खत्म हो गया तो सबको खतरा हो सकता है। हाँ, उसके गायब होने की खबर सबको नहीं बता सकते, नहीं तो उस जादुई पत्थर को प्राप्त करने के लिए सभी लोग टूट पड़ेंगे।
मास्टर चांग में सभी संप्रदायों का यही कहना है, जादुई पत्थर के ऐसे गायब होने के पीछे जो गंभीर वजह है उसे समझाया नहीं जा सकता। इसलिए इस बात को छुपाना ही बेहतर होगा। तितलियों के वापस आ जाने के बाद चुपके से उसे ढूंढ लेंगे। ये बात सबको बताते तो सभी संप्रदायों में खलबली मच जाती और लोगों के दिलों में लालच बढ़ जाता और उस पत्थर को पाने के लिए लोग सारी हदें तोड़ देते। सुशांत ने वो पत्थर संतुलित कर रखा है, ये बात सुनकर सभी संप्रदायों में शांति बनी रहे, इसीलिए मैंने 3 साल पहले इस बात को वहीं दबा दिया था। इंची, हम 3 सालों से उस पत्थर को ढूंढ रहे थे पर कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन जब यिंगनान ने उस तितली को ढूंढ निकाला तो थोड़ी उम्मीद जागी। अगर वो 5 तितलियां हमारे हाथ आ जाए तो उस पत्थर को बुला सकते हैं और ये सिर्फ तुम और यिंगनान मिलकर ही कर सकते हो। आपके इरादों को ना जानते हुए मैंने आप पर सवाल उठाया, मुझे माफ कर दीजिए। खड़े हो जाओ, तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हें बस अपने लोगों की चिंता है। अब तुम्हारे लोगों का क्या हाल है? अगर लोगों को पता चला कि सुशांत के पास वो पत्थर नहीं है तो लोगों को सुशांत पर से विश्वास उठ जाएगा। और अगर अभी मास्टर को बता दिया कि हाउली लोगों की अग्नि बेकाबू हो चुकी है तो फिर इससे दोनों के बीच की दूरी और बढ़ जाएगी। मैं अपने लोगों को समझाता हूं, उन्हें इस बात के बारे में कभी पता नहीं चलेगा। आप चिंता मत कीजिए। आज जो हुआ उससे यिंगनान काफी टूट गई होगी। तुम्हें जाकर उसका ख्याल रखना चाहिए। आखिरकार तुम दोनों को मिलकर उस पत्थर को खोज निकालना है। याद रखो, वो जादुई पत्थर किसी गलत इंसान के हाथों में नहीं जाना चाहिए। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है क्योंकि बाईगुई ने उस तितली को छीन लिया है और अब वो सुनहरी तितली शाह के हाथों में जरूर पड़ने वाली है। अब तक उसे पता भी चल गया होगा कि उस तितली का क्या करना है। तुम्हारा मतलब है अगर हमने बाकी तितलियों को ढूंढ लिया तो उस जादुई पत्थर को बुला सकते हैं? सही कहा। मैं बहुत समय से शुआन जी की मुखिया के गूंजते पत्थर का अभ्यास कर रहा हूँ, पर यह टूटा हुआ होने की वजह से मैं ज्यादा कुछ पता नहीं कर पाया। लेकिन एक बात पता चली है कि सुशांत ने एक रहस्य छुपा कर रखा था। चांग मेई ने उस जादुई पत्थर को संतुलित करने के लिए एक दिन फुक्सी तलवार से वो 5 तितलियां बनाई थी। बहुत सालों तक उस जादुई पत्थर और उन 5 दैवी तितलियों के बीच एक घना संबंध रहा है। ऐसा भी कह सकते हैं कि एक बार हमें वो 5 तितलियां मिल गई तो हम जादुई पत्थर को हासिल कर सकते हैं। 5 दैवी तितलियां साथ ही जन्मी, एक दूसरे को शक्ति देती हैं, तो एक तितली की मदद से बाकियों का पता लगाया जा सकता है। ऐसे हम 5 तितलियां हासिल कर सकते हैं। सही कहा। तो इसीलिए तुम उस सुनहरी तितली को पाने की कोशिश कर रहे थे। गुरु जैंग, तुम उस जादुई पत्थर को पाने के लिए बहुत यातनाओं से गुजर रहे हो। लगता है वो जादुई पत्थर तुम्हारे लिए बहुत ही जरूरी है। वो जादुई पत्थर बहुत ही शक्तिशाली है। दुनिया में ऐसा कौन है जो उसे पाना नहीं चाहेगा। उस पत्थर की मदद से तुम अपना साम्राज्य बढ़ा सकती हो। इस महल की रानी भी यही सोचती होगी, है ना? क्या इस कमल का कोई भी फायदा नहीं हुआ? मैं रोज इसकी ओस की बूंदे इकट्ठा करता हूँ ताकि दवाई बना सकूं। दवाई अब पहले से बेहतर काम कर रही है, लेकिन इसका असर बस आधा दिन ही रह रहा है। अगर मुझे पूरी तरह ठीक होना है तो उस पत्थर की जरूरत पड़ेगी। सही कहा ना? मैंने तुम्हारे अतीत में झांक कर देखा है। भले ही तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम्हारा कोई अतीत होगा, पर तुम्हारी ये अजीब बीमारी
कोई आम बात नहीं है। भले ही इसका कहीं पर जिक्र नहीं है, पर इसके बारे में मैंने कुछ सुना है। अगर कभी कोई इंसान उस पत्थर को अंदर संभाले तो उसकी शक्तियां बेइंतहा बढ़ जाती हैं, पर अगर उसे जबरदस्ती बाहर निकालने की कोशिश की तो इंसान मर जाता है, या फिर वो पत्थर उसे अंदर से पूरी तरह से जला डालता है, एक अदृश्य रोशनी से। मुझे नहीं पता था कि महल की रानी को मेरे अतीत में इतनी दिलचस्पी है। अगर तुम्हें कहानियों पर विश्वास है तो तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए। मुझे वो पत्थर सिर्फ इसीलिए चाहिए ताकि मैं मेरी बीमारी ठीक कर सकूं, और कोई वजह नहीं है। हाँ, तुम मेरे बेटे को वापस ला रहे हो, इसीलिए वो पत्थर ढूंढने में मैं मदद करूंगी। मास्टर, बाईगुई और ची वापस आ गए हैं। मास्टर, यही है वो तितली। तो बाईगुई, अब जो तुमने वफादारी का सबूत दे दिया है तो मैं भी मेरा वादा पूरा करूंगी। बाईगुई, आज से तुम इस महल में कभी भी आ सकते हो और मुझे सुन सकते हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भरोसा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भरोसा? भरोसा करने वालों को ही धोखा दे दिया? तो ये शब्द तुम्हारे मुंह से अच्छे नहीं लगते। यहाँ हमारी दुनिया में भरोसा तुम्हारी जान ले लेता है। अब जो तुमने यहाँ रहने का फैसला कर ही लिया है तो एक बात दिमाग में अच्छे से डाल लो। मुझे तुम पर भरोसा है, इसीलिए तुम्हें यहाँ रहने नहीं दे रही हूँ। तुमने जो अंगूठी पहनी है उसकी वजह से रहने दे रही हूँ। क्या हुआ, तुम इस अंगूठी की अहमियत नहीं जानती? यूनर, तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो? नहीं जानती? इन अंगूठियों की लूशियान महल में सिर्फ 3 ही जोड़ियां हैं। जानती हूँ, आपके अलावा इन अंगूठियों की जोड़ियां सिर्फ बीयू और मेरे पास हैं। और क्या तुम नहीं जानती, इस अंगूठियों को पहनने वाला ये अंगूठी सिर्फ उसे ही दे सकता है जिसके साथ वो हमेशा के लिए रहना चाहता हो। जी जानती हूँ, ये अंगूठी बस एक ही बार दे सकते हैं और मुझे बाईगुई पर पूरा भरोसा है। ये सब जानते हुए भी तुमने इसके साथ जिंदगी भर रहने का फैसला करने से पहले ही इसे ये अंगूठी दे दी। हाँ, ऐसा नहीं है। मैं बाईगुई को बहुत पसंद करती हूँ, इसीलिए मैंने इसे ये अंगूठी दी है। क्या कहा? अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मुझे भी देखना है कि तुम जैसा सोचती हो ये वैसा है भी या नहीं है। बेऊ, जादुई कुंड से पानी लेकर आओ। बाईगुई, अगर तुम भी यूनर के बारे में ऐसा ही सोचते हो तो फिर ये पानी पी लो, और उसी पल से तुम दोनों जिंदगी भर के साथी बन जाओगे। अगर किसी दिन यूनर की मौत हो जाती है तो उसके साथ तुम्हारी जान भी जाएगी। चलो अब आगे बढ़ो। गुई, ठीक है, कोई बात नहीं।
तो यूनर तुम्हारे बारे में सही थी। आज इसी पल से तुम लुओशियान के दूत बन गए हो। उम्मीद है तुम सुशांत को हराने में मदद करोगे और मुझे वो पत्थर लाकर दोगे। मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। वो वहां लुशियान महल का मुख्य कक्ष है, वो वहां पर। और ये यहाँ हम सबके कमरे हैं। चिलिंग यून। यूनर कहो। लुओशियान महल में मैं तुम्हारी कनिष्ठ नहीं हूं। मैं भी तुम्हें महोदय नहीं कहूंगी। हाँ यूनर। लेकिन इस अंगूठी को मैं नहीं रख सकता। जब मैंने तुमसे ये अंगूठी ली थी तब मुझे पता नहीं था कि इसे स्वीकारने का क्या मतलब होता है। मैं सच में यहां पर रहना चाहता हूं, लेकिन मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठा सकता। मैंने तुम्हें ये अंगूठी दी है। अब ये बात पूरे महल को पता चल गई है। अगर अब इसे वापस करोगे तो मालिक तुम पर शक कर सकती है। मैं जानती हूं तुम युंगनान को नहीं भुला पाए हो, पर कोई बात नहीं, मैं इंतजार करूंगी। मेरे साथ आओ। ये दिव्य कमल है, तुमने पहले नहीं देखा होगा। ये सिर्फ इस जादुई पानी के कुंड में ही जिंदा रह सकता है। वो वहां पर जो सुंदर जगह है वो किस लिए है? वो लाल चांद का गुंबद है, वहां जाना मना है। कौन है? याओशी को आते हुए कोई नहीं सुन सकता, मगर जो इसे आते हुए सुन ले वो कोई आम आदमी नहीं हो सकता। तुम जरूर अभी अभी आए शांशु के बाईगुई ही हो। अब मेरा शांशु से कोई लेना देना नहीं है। आप जरूर वही महान गुरु झियांग होंगे जिनका भी अभी यूनर ने जिक्र किया था। महान और मैं? उम्मीद है भविष्य में तुम जैसे दूत अदब से पेश आएंगे। अच्छा, मुझे जाना होगा। मुझे दवाई बनानी है। तुम्हें और तकलीफ नहीं दूंगा। जी, आखिर तुम वापस आ ही गई। मैं इंतजार कर रही थी। मैं सोच ही रही थी वो लड़का कैसा दिखता होगा जिसे तुम प्यार करती हो। आखिर उसे देख ही लिया। बियू, मुंह बंद करो। इनके रहने का इंतजाम कर दिया है ना? सब कुछ तैयार है। यही तो है। आओ दिखाती हूँ। मैंने सब कुछ पहले से तैयार रखा है। पर ये तो मेरा कमरा है। सुनो जी, तुमने इसे अंगूठी दी है। अब से तुम दोनों एक ही कमरे में रहोगे। बियू, ये क्या कह रही हो? सुनो जी, रिवाज को तोड़ा नहीं जा सकता। अब शगुन होता है।
यिंगनान, तुम ठीक तो हो ना? राजकुमार, 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 मत जाओ। मैं जानती थी तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। माँ, अभी कैसी है? मैंने दवाई लगा दी है, ये मरते मरते बची है। यिंगनान, आंखें खोलो, तुम्हें उठना ही होगा। यिंग जी, अब कुछ खाकर थोड़ा आराम कर लो। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। मेरी बात मानो, कल से तुमने कुछ भी खाया नहीं और सोए भी नहीं हो। ऐसा ही चलता रहा तो यिंगनांग ठीक हो जाएगी और तुम बीमार पड़ जाओगे। मेरे बारे में भी सोचो। ठीक है माँ। अगर मुझे पता होता तो इसे सुशान वापस जाने ही नहीं देती। मैं भी यिंगनान को इस सबसे दूर ही रखना चाहता हूं, लेकिन अब वो पत्थर गायब हो चुका है। तुम्हें यकीन है? मास्टर ने खुद मुझे ये बात बताई है। 3 साल पहले उन तितलियों के साथ वो पत्थर भी गायब हो गया। कोई नहीं जानता वो कहाँ है। 3 साल पहले? इसीलिए उस समय हमने इतनी यातनाएं सही थी। पर सुशान कुछ कर क्यों नहीं रहा है? जैसे कि हम अपने अंदर की अनंत अग्नि का राज सारी दुनिया से छुपा के रखते हैं, इसीलिए गुरुओं ने भी ये झूठ बोला ताकि कोई हंगामा खड़ा ना हो जाए। इसलिए ये बात किसी को नहीं बताई। अब वो सुनहरी तितली वापस आ गई है तो सबके दिल में एक उम्मीद सी जाग गई है। लेकिन इस वक्त वो तितली शाह के पास है। वो तितली नहीं है, जादुई पत्थर का भी कोई पता नहीं है। लोगों को इस बारे में पता चलने में देर नहीं लगेगी। अगर वो पत्थर गलत हाथों में पड़ गया तो हमारी मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। अभी हमारे लोग डरे हुए हैं। अगर उन्हें इस बारे में पता चल गया तो जल्द ही हालात ऐसे हो जाएंगे जिन्हें मैं भी संभाल नहीं पाऊंगी। माँ, मुझे माफ करना। तुम्हारी गलती नहीं है। सच कहूं तो हमें सुशान को भी दोष नहीं देना चाहिए। जादुई पत्थर बेवजह ही गायब हो गया। शायद यही हमारे लोगों का नसीब है। हमें उसका सामना करना ही होगा। सही कहा ना? माँ, चिंता मत करो। तितली को वापस लाने में मैं इसकी मदद करूंगा और एक दिन मैं उस पत्थर को भी ढूंढ लूंगा और उसे नष्ट कर दूंगा। यिंग जी,
अगर मुमकिन हो मैं तुम्हारी जगह इन हालातों से गुजरने के लिए तैयार हूँ। माँ, तुम ही हमेशा कहती हो ना, अपने नसीब का सामना खुद ही करना चाहिए। तो भरोसा रखो, मैं इस मुसीबत से खुद निपट सकता हूँ। माँ, शाओलांग अब कैसा है? घाव बहुत ही गहरा था, बड़े नहीं सह सकते, फिर वो तो एक बच्चा है। पिता को चिंता न हो इसीलिए वो रोता भी नहीं है। बड़ा ही नेक बच्चा है। शालोम, रसोई में क्या कर रहे हो? अंदर कमरे में जाओ। बाबा, मैं नाश्ता बना रहा हूँ। तुम अभी ठीक नहीं हुए हो, चलो। बाबा, मुझे सिर्फ दिखाई नहीं देता, पर हाथ पैर तो ठीक है ना? देखिए, मैं खाना बना सकता हूँ। सब कुछ पहले जैसा ही है। देखिए। क्या हुआ? कुछ नहीं बाबा, आग बुझ रही है। मुझे थोड़ी लकड़ियाँ ला दोगे? हाँ, पर संभल कर, अभी लेकर आता हूँ। उन्हें एक दूसरे के साथ थोड़ा समय बिताने दो। माँ, शाओ चाचा इसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? तुम्हारे चाचा नहीं चाहते कि उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे। तुम्हें लगता है कि वो एक बच्चा है, पर वो अपनी उम्र से बहुत ज्यादा समझदार है। उसे लगने लगा है कि अब उसके बाबा उसे छोड़ देंगे और इसीलिए वो ठीक होने का नाटक कर रहा है। तुम्हारे चाचा शाओलांग का गुस्सा जानते हैं, इसीलिए उसकी मदद कर रहे हैं। बाप और बेटी दोनों की ऐसी ही सोच होती है। यिंगजी, कभी कभी पिता की मार में भी प्यार होता है। तुम्हारे बाबा भी ऐसे ही थे।